एक बार स्वर्ग में देवताओं का कोई समारोह था, सभा लगी थी और सब देवता जा रहे थे, तो भगवान नारायण भी पधारे। तो भगवान नारायण के वाहन है गरुड़ जी। गरुड़ जी पर बैठकर भगवान पधारे। ध्यान से सुनना ये प्रसंग को। और गरुड़ जी को बाहर छोड़ करके भगवान सभा में चले गए। गरुड़ जी बाहर विराजमान थे। देव ऋषि नारद आए और नारद जी वहां एक डाल पर बैठा हुआ, कहीं बैठा हुआ एक कबूतर उन्होंने देखा, कहीं बैठा था। और कबूतर को देख करके नारद जी को हंसी आई और नारद जी हंसे और अंदर चले गए। थोड़ी देर बाद जो है यमराज आए। यमराज ने कबूतर को ध्यान से देखा और सिर हिलाते हुए वो भी अंदर चले गए। गरुड़ जी समझ गए हो ना हो आज इसकी मृत्यु है। नारद जी हंसे, मतलब गड़बड़ है। और उसके बाद यमराज इसको देख करके सर हिला रहे थे। इसका मतलब यमराज आज अपने दूत भेजेंगे इसको लेने के लिए। अब मैं पक्षियों का राजा हूं, मुझे इसकी सहायता करनी चाहिए। छोटा सा जीव है बेचारा। अभी तो स्वर्ग में जो उत्सव चल रहा है उसमें समय लगेगा। मैं इसको अपनी पीठ पर बिठाकर इतनी दूर छोड़ आऊंगा कि जहां यमराज के दूत भी ढूंढ ना पाए। और गरुड़ जी ने देर नहीं की, बिना समय गवाए उस कबूतर को उठाया, अपने ऊपर बिठाया और लेकर उड़े। अब गरुड़ जी की गति तो बहुत तीव्र है। तेज गति से उड़ते भये गरुड़ जी लेकर गए और तेज गति से जाते भये गरुड़ जी ने समुद्र के बीचों बीच एक टापू था, उस पर ले जाके छोड़ दिया। और जैसे ही छोड़ा लौटने लगे। थोड़ी दूर चले लौट करके और सोचा कि देखो तो सही। तो पलट के देखा तो क्या देखते हैं कि वहां एक बिल्ली पहले से बैठी थी। उसने झपट्टा मारा और कबूतर को वो दबोच चुकी थी, मार चुकी थी। आश्चर्य में पड़ गए, ये क्या हुआ। लौट के आए और जब लौट के आए तो नारद जी लौटे, उनसे पूछा कि ये सब क्या था, आप हंसे क्यों थे। बोले मैं हंसा इसलिए था कि ये छोटा सा जीव यहां बैठा है, इसकी मृत्यु यहां से हजारों हजार मील दूर बैठी है। ये कितनी भी तेज गति से उड़ ले पर उतने समय में वहां नहीं पहुंच सकता जितनी देरी में इसकी मृत्यु होने वाली है। थोड़ा सा समय बचा है। अब इतने कम समय में ये इतना सा कबूतर वहां कैसे पहुंचेगा। और ना वो बिल्ली की गति इतनी है कि वो समुद्र को पार करके यहां आ जाए, वो भी नहीं आ सकती। तो कहां तो इसकी मृत्यु बैठी है, कहां ये बैठा है। समय थोड़ा सा बचा है, अब जाने क्या होगा। हमने कहा जो ठाकुर जी करें वही होगा। नारद जी इसलिए हंसे कि पता नहीं क्या होगा। और आपने व्यवस्था बना दी, आप ले गए और जाकर के वो काम समय पे करा दिया। गरुड़ जी बहुत पछताए, पर एक बात सोचने लगे कि भैया जो विधि है, जो विधान है, जो होना है वो होगा। तो राई घटे ना तिल बढ़े, जो होना है वो होगा। लेकिन हां, भावहि मेट सकै त्रिपुरारी, भावहि मेट सकै प्रबल आपके प्रारब्ध को भी भगवान महादेव मिटा सकते हैं। अब एक प्रश्न खड़ा होता है कि जब भगवान शंकर प्रारब्ध मिटा सकते हैं तो ऐसा क्यों कहा गया है। वही है सोई जो राम रचिरा का, वही भोले बाबा तो कह रहे हैं। इसका अर्थ यह है गौतम जी कि हमारे प्रारब्ध जन्य कोई भावी है और भगवान का भजन किया जाए तो भगवान उसको मिटा देंगे। लेकिन
यदि भगवत इच्छा से कुछ हो रहा है तो उसको भगवान शंकर भी नहीं मिटाएंगे। तो जो भगवान की इच्छा से हो रहा है उसमें तो भोले बाबा भी कोई रोक नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो भगवान की इच्छा है। लेकिन हमारे कर्मों के अनुसार, प्रारब्ध अनुसार कुछ अनिष्ट होने वाला है और हम शिव की शरण ग्रहण कर लें, हम भगवान बालकृष्ण की शरण ग्रहण कर लें, तो वो प्रारब्ध धीरे धीरे कम हो जाएगा, घट जाएगा। अब सम्रासुर उस बालक को ले गया, मछली ने निगल लिया, मछुआरों के जाल में मछली फंस गई। मछुआरों ने वो मछली सम्रासुर को भेंट करी। सम्रासुर के यहां मछली का पेट काटा गया तो उसमें से सुंदर मनुष्य बालक सब देखकर आश्चर्यचकित हो गए। वो रति महारानी जो कामदेव की पत्नी वहां सेवा में लगी थी, उन्हीं को बालक दिया गया और नारद जी ने भेद बतलाया, ये आपके पतिदेव हैं। वो तो बड़ी प्रसन्न हो गई। फिर उस बालक को उन्होंने पालन किया। धीरे धीरे बालक बड़ा हुआ और जब बालक बड़ा हो गया तो दोनों के बीच जयमाल हो गया। वो तो एक दूसरे को पहचान गए। जयमाल होने के बाद श्री प्रद्युम्न जी महाराज ने सम्रासुर को युद्ध के लिए ललकारा। युद्ध हुआ और सम्रासुर का वध श्री प्रद्युम्न जी महाराज ने कर दिया, मार डाला। उसके बाद भगवान के द्वारिका धाम को जो है प्रद्युम्न जी महाराज अपनी देवी के सहित पधारे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय।